ब्याज भी मोटा ब्याज, फिर पैसा नहीं लौटाओगे तो अमुक तारीख तक ये कर देंगे वो कर देंगे, उठा के ले जाएंगे। लाखों रुपए के कर्ज में वो चले गए, पर उनका ध्यान बिजनेस से कई गुना ज्यादा भगवान की भक्ति में ही था। मैंने कभी ऐसा माइक पे बताया नहीं, लेकिन भैया जानते हैं उन्हें अच्छे तरीके से। अब मैं नाम, उनकी अनुमति है कि नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। गिरधर जी उधर से मना कर रहे हैं कि नहीं। तो भव्य भैया के बहुत प्यारे, मेरे अतिशय अतिशय प्रिय, जैसे दादा का भगवत विश्वास है वैसे उनका भी बड़ा भगवत विश्वास, क्या भगवान ही उनका जीवन है। वो हमारे भैया, एक समय बिजनेस में उनका लाखों रुपए कर्ज चढ़ गया, और आज तक मुझे सबसे ज्यादा उन्होंने सुनाए हैं। मैंने किस सन में 2010 में क्या बोला था, 2007 में क्या बोला था, सारी रिकॉर्डिंग्स तक रखी है। वो बड़ा और बहुत खुद बड़े विद्वान है, शास्त्र सब इतने पढ़े हैं उन्होंने। प्रवचन किया करते थे, भागवत इत्यादि, गीता जी इत्यादि ग्रंथों पे बोला करते थे। फिर वो भजन ही करने लगे। उनके जीवन की एक ऐसी घटना हुई, वो बिजनेस करते, उनकी पत्नी गवर्नमेंट ऑफिसर है, अच्छी उस पे रैंक पे, अच्छी रैंक में, और वो बिजनेस करते थे। बिजनेस हमेशा डूब जाते थे। तो एक बार उन्होंने कर्जा लिया बिजनेस में, वो भी डूब गया। जाने कहाँ, एक जगह 12-13 लाख, एक जगह 5-6, ऐसा 20-22-23 लाख, पता नहीं कितने, मैं डिजिट अमाउंट मुझे याद नहीं, लाखों रुपया उस समय का, लाखों रुपया। आज से 10-15 साल पुरानी घटना, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। जब ये हुई थी तब हम लोगों के समय घटना है। तो लाखों रुपए के कर्ज में वो चले गए, पर उनका ध्यान बिजनेस से कई गुना ज्यादा भगवान की भक्ति में ही था। पैसा चुका नहीं पा रहे थे, जिनसे लिए थे वो थोड़े दबंग थे, और दादरी वगैरह का एरिया वो सारा ऐसा ही है, ब्याज भी मोटा ब्याज, फिर पैसा नहीं लौटाओगे तो अमुक तारीख तक ये कर देंगे वो कर देंगे, उठा के ले जाएंगे। कई धमकियां आ गई, तो वो बड़े परेशान भगवान के पास एक दिन बड़ा रोए। और जो वो घर से बाहर नहीं निकले, जिस तारीख को उन लोगों ने धमकी दे रखी थी, इस तारीख को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर नहीं आया तो, और वो लोग थे भी उस किस्म के। जब वो तारीख निकल गई तो उन लोगों को मन में बड़ा रहा कि कुछ बड़ा होने वाला है। 1-2 दिन बाद इन्होंने फोन किया उन लोगों को कि अगर आप हमें 6 महीने का समय दें तो हमारा एक प्लॉट है वो बिक जाए, तो बिक जाए तो हम पेमेंट कर देंगे आपको। और जैसे ही फोन किया और उन्होंने कहा कि हमें कुछ समय 5-6 महीने की मोहलत चाहिए, तो उन्होंने बड़े रिस्पेक्टफुली बोला, और क्या कमाल करते हो, अभी 2-3 दिन पहले तो सारा पेमेंट कर आपका बंदा, वो जो बंदा आपका बंदा आया जो आपके यहाँ काम करता है, वो बंदा उनके यहाँ काम करता था। अब काम करने वाला वो लेबर, वो तो कभी गया ही नहीं। उस बंदे ने सारा पेमेंट किया, उनका एम्प्लॉय बन के लाखों रुपए चुका दिया। और उन्होंने दूसरी जगह फोन किया, जो दूसरी जगह कर जाता कि आपके लिए हमें कुछ समय चाहिए, उन्होंने बोला आपका बंदा आया, हमें परसों पेमेंट कर गया। जिस जगह से पैसा लिया था उस जगह का लाखों रुपया उनका एक, और जो काम करने वाला वो चुका गया। वो कौन था? वो कौन था? और बाद में ये बात बड़ी घटना, बड़ी वो उनको ऐसी कि वो कई देर तक उन गलियों में रोते रहे, बड़े वो रहे। आज के समय में वो भगवान की इतनी भक्ति करते, इतनी भक्ति करते हैं। इस समय लाइव सुन रहे होंगे, और मैं कहीं भी कुछ बोलता हूं वो सबसे पहले सुन लेते हैं, उस पर कमेंट भी कर देते हैं। भगवान और उनका मंदिर, उनका जप, उनका जीवन है। भव्य जैसे ही है, इनके जैसे कोई प्यारा व्यक्तित्व है। दादा का उदाहरण, आपके जीवन का उदाहरण देख लो आप। हमारे ठाकुर जी अपने भक्तों की बहुत, अरे नरसिंह जी का ये सब आपने बात सुनी। हमारी प्राची जी की 10 हड्डियां नहीं टूटी, 24 घंटे में नहीं जुड़ गई, तीनों एक्सरेज में। डॉक्टर भी कह रहे बेटा उस लड़के को लेके आओ जो तुम्हें एडमिट कराने आए। भैया सुनो, स्वामी जी महाराज हंस के कहा करते थे, संसारी पूछता है बताओ भगवान कहाँ है,
और भगवान का भक्त पूछता है, बताओ मेरे भगवान मेरे प्रभु कहाँ नहीं है? भगवान कहते, जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं और नित्य मुझ में लगे मेरे भक्तों का मैं योग और क्षेम का वहन करता हूं। आप इस युग की मैं आपको ऐसे कई घटनाएं बता सकता हूं। अब अपने बारे में बोलने की बात नहीं बनती है, लेकिन मैं मृत्यु के मुख से निकला हुआ व्यक्ति हूं। जीवन में एक बार पूर्व में, जिसे आप नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं, एनडीई, और एक बार सब जगह से जवाब मिला हुआ व्यक्ति, कैसे भगवान के, तब मैं अब जो जिसका जिसने जो स्वाद चखा होता है उसके गुण गाता है भैया। तो हम तो अपने श्री ठाकुर जी की बात कह सकते हैं। डॉक्टर्स का भी अपना रोल है, भगवान ने ही वो विद्या दी है, सब लोग अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, बात सही है, अच्छी बात है। लेकिन जिसका जिस पे विश्वास हो वो वहाँ जाए। अंत में तो मुझे पता है कि सबके एकमात्र शरण्य भगवान ही हैं। ये बात जीवन में एक न एक दिन, इस जीवन में नहीं समझ में आएगी तो फिर कुकर शूकर इत्यादि योनियां लेके फिर किसी जन्म में जाके बात समझनी पड़ेगी। उससे पहले अच्छे से समझ लीजिए।